सेहत is sponsored by Mark Lab Immunity Booster Immunotop H. मार्क लैब का इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनोटॉप एच, जिसमें है अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, जिंक और विटामिन सी। कोरोना को हराना है तो इम्यूनोटॉप एच ही खाना है। ऑनलाइन ऑर्डर अवेलेबल। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत, लल्लन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे स्किन पर पड़ने वाले भूरे धब्बों के बारे में, जिसे आम भाषा में आप झाइयाँ कहते हैं। ये दरअसल मेलास्मा है, इससे कैसे निपटे। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। अपनी फिंगरप्रिंट के बारे में ये मज़ेदार बातें आपको पता थी क्या। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे अगर आप फास्ट फूड खा रहे हैं तो उसे कम अनहेल्दी कैसे बनाएं। अदिति सोनी लखनऊ की रहने वाली हैं। उनके हमें कई सारे मेल्स आए हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दरअसल बात यह है कि 3 महीने बाद उनकी शादी है। 1 महीने पहले उन्हें मेलास्मा की परेशानी शुरू हुई। अब ये मेलास्मा क्या होता है? इसे बोलचाल की भाषा में हम झाइयाँ कहते हैं। इसमें स्किन पर भूरे रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं। हिंदुस्तान में ये परेशानी काफ़ी आम है। बहुत लोग स्किन प्रॉब्लम से जूझते हैं। तो अदिति चाहती थी कि हम उनकी मदद करें, इसका इलाज पता करें। उन्होंने सारे घरेलू नुस्खे ट्राई कर लिए, पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा रोज़ नई चीज़ ट्राई करने की वजह से उनकी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो अदिति, सबसे पहले तो आप खुद का इलाज करना प्लीज़ बंद कर दीजिए। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मेलास्मा आखिर होता क्या है और बैठे बिठाए कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है। झाइयाँ एक प्रकार का हाइपर पिगमेंटेशन है। अक्सर हमारे चेहरे पर अलग अलग तरह के दाग या धब्बे होते हैं। झाइयाँ एक प्रकार का दाग या धब्बा है। ये अक्सर स्त्रियों में पाया जाता है, लेकिन पुरुषों में भी हो सकता है। इसमें ब्राउन, ग्रे या ब्लैक कलर के पैचेस होते हैं जो चीक्स, नोज या फॉरहेड पर दिखाई देते हैं। झाइयों के होने का सबसे बड़ा कारण होता है सन एक्सपोजर, यानी कि सूरज की रोशनी में अगर आप ज़्यादा जाते हो तो हमारे स्किन के सेल्स जो है, मेलानोसाइट्स, जो हमारी स्किन में कलर देते हैं, ये बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण है हार्मोनल। अक्सर महिलाओं में ये देखा गया है कि पहली प्रेगनेंसी या दूसरी प्रेगनेंसी के बाद झाइयाँ नजर आती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे हार्मोन्स में कुछ चेंजेस आते हैं। उसी तरह कुछ महिलाएं जब बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तब भी झाइयाँ होने का चांस होता है। तीसरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस होने की वजह से अक्सर जिन लोगों में ऑलरेडी मेलास्मा है, मेलास्मा बढ़ने का चांस होता है। और लास्ट, अगर आपकी फैमिली में किसी को मेलास्मा है तो चांस है कि आपको भी हो सकता है। चलिए, मेलास्मा क्या होता है, क्यों होता है, ये तो पता चल गया। पर क्या इसे बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है? पर उससे पहले मेलास्मा से आपकी स्किन को किस तरीके का नुकसान हो सकता है, क्या रिस्क है, वो समझ लेते हैं। झाइयाँ, मेलास्मा वैसे तो एक सिंपल पिगमेंटेशन है जो चेहरे पे होता है, और ऐसे बहुत पिगमेंटेशन होते हैं चेहरे पे, लेकिन क्योंकि ये हार्मोनली कनेक्टेड है इसलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। ये यंग एज में भी होता है, तो इसलिए यूजुअली मेल और फीमेल जिन्हें मेलास्मा होता है वो अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, क्योंकि वो बहुत ट्रीटमेंट्स करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। वैसे इसका इंटरनल बॉडी में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेलास्मा सिंपली एक प्रॉब्लम है जो स्किन में होती है। काफ़ी हद तक आप मेलास्मा या झाइयों से नहीं बच सकते हैं, बिकॉज इसका रिलेशन हार्मोन से है। झाइयों का बचाव 100% पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसका कनेक्शन हार्मोन से है। लेकिन उसके अलावा जो झाइयों का एग्रेवेशन यूवी एक्सपोजर से होता है, उससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। सो घर से निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ओरल सनस्क्रीन भी आती है जो आप खा सकते हैं, तो इसलिए स्किन को उसके अलावा स्कार्फ्स या हैट्स लगा के, सन ग्लासेस लगा के अपने चेहरे की या सन एक्सपोज स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जिससे मेलास्मा होता है, इसलिए थोड़ी सी योगा या एक्सरसाइजेज इसमें हेल्प करती हैं आपको काम डाउन करने के लिए। अगर ये मेडिकेशन से है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उन मेडिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं जिससे ये पिगमेंटेशन बढ़ रहा है।
तो झाइयों का इलाज काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है। कई बार पेशेंट्स 2 हफ्ते में रिस्पॉन्ड कर जाते हैं और कई बार 2 साल भी लग जाते हैं। इसके लिए हम डॉक्टर से एक मेडिकल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। ऑइंटमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड, ट्रेटिनोइन या कुछ स्टीरॉयड ऑइंटमेंट्स भी। इसे आप प्लीज़ डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही यूज़ कीजिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म यूज़ करने से इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अभी बहुत सारी नई मेडिकेशंस भी आ गई हैं मेलास्मा के लिए, बिकॉज मेलास्मा इतना चैलेंजिंग है तो इसके लिए बहुत सारी नई दवाएँ भी अभी मार्केट में आ रही हैं। जब ये 2 से 3 महीने ट्रीटमेंट करने के बाद अगर मेलास्मा कम नहीं हो रहा है, तब हम इसमें केमिकल पील्स करते हैं। केमिकल पील्स में ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉल या मैंडेलिक एसिड पील्स इसमें बहुत इफेक्टिव हैं। और लास्टली लेज़र ट्रीटमेंट जैसे क्यूसुच एंडियाग या पिको लेज़र ट्रीटमेंट भी इसमें होता है, जो हम रेजिस्टेंट मेलास्मा में लेज़र ट्रीटमेंट्स यूज़ करते हैं। सुना आपने, तो अगर आपको मेलास्मा की शिकायत है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। घरेलू नुस्खों के चक्कर में स्किन का और बुरा हाल मत करिए। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। फिंगरप्रिंट क्या होती है ये तो सबको पता है। आपने बहुत सारे क्राइम शोज में देखा होगा कि खूनी का पता उसकी फिंगरप्रिंट से चला, क्योंकि दुनिया में हर इंसान की अपनी अलग फिंगरप्रिंट होती है। अपनी उंगलियों को देखिए, उस पर आपको गोल गोल एक डिजाइन सी दिख रही होगी। ये एक आपकी फिंगरप्रिंट है और ये तब बनना शुरू हो जाती है जब बच्चा माँ के पेट में होता है। पता है, फिंगरप्रिंट से पहले ना पुलिस लोगों की हड्डियों के मेजरमेंट से अपराधियों को पकड़ती थी। हालांकि दुनिया में कुछ लोग हैं जो बिना फिंगरप्रिंट के पैदा होते हैं। 3 तरह की जेनेटिक कंडीशन के कारण उनकी उंगलियों पर ये निशान नहीं होते हैं। कई सालों तक साइंटिस्ट ये मानते रहे कि चीजों पर पकड़ बनाए रखने में आपकी फिंगरप्रिंट काम आती है। आप कुछ भी पकड़कर लिख पाते हैं या पेंट कर पाते हैं अपनी फिंगरप्रिंट की मदद से। कैसे? आपकी स्किन पर बने ये प्रिंट और जो चीज आपने पकड़ी है उसके बीच फ्रिक्शन होता है, वो आपस में रगड़ते हैं, इसलिए आप इसे ठीक से पकड़ पाते हैं। पर अब ये पता चला है कि ये सच नहीं है। इंसानों के अलावा चिंपैंजीज के भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं, साथ ही कोआला बेयर के भी होते हैं। इनके अलावा और किसी भी जानवर के पास फिंगरप्रिंट नहीं होती है। एक आखिरी बात, हमारी फिंगरप्रिंट की तरह ज़बान की भी अपनी एक प्रिंट होती है, सबसे अलग, यानी हर इंसान की अपनी अलग ज़बान की प्रिंट होती है। पर इसका इस्तेमाल इतना नहीं होता क्योंकि उंगलियों का प्रिंट लेना ज़्यादा आसान है। नाइस। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। वैसे तो जितना हो सके ना फास्ट फूड से दूरी रहिए अगर अपनी हेल्थ की सलामती चाहते हैं तो। पर इतना मोह है कि फास्ट फूड से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं तो कुछ टिप्स हैं जिनका आप ध्यान रखिए। जैसे कि अगर फास्ट फूड खा भी रहे हैं तो डीप फ्राइड या फिर पैन फ्राइड या फिर क्रीमी या फिर क्रीम सॉस वाली चीज़ें अवॉइड करिए। इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, अनहेल्दी फैट होता है और साथ ही होता है सोडियम यानी नमक। इससे बेहतर है वो ऑप्शन चूज़ करिए जिसमें सब्जियां हों और लीन मीट हो। जैसे बर्गर में, सैंडविच में खूब सब्जियां रखिए। साथ ही फास्ट फूड के साथ ना कोल्ड ड्रिंक नहीं, पानी पीजिए। एक तो वो ज़्यादा हेल्दी है, दूसरा आपका पेट जल्दी भरेगा, आप ओवर ईट नहीं करेंगे। खाना धीरे धीरे खाइए। जब हम तेज़ खाते हैं ना तो ज़्यादा खाते हैं। धीरे खाइए ताकि कंट्रोल में खाएं और वो अच्छे से हजम भी हो सके। एक ज़रूरी बात, फास्ट फूड ऑर्डर करते समय ना पोर्शन साइज़ छोटा रखिए। किसी भी फास्ट फूड में औसतन 100 कैलोरीज तो होती ही हैं, इसलिए कम मात्रा में मंगवाइए। इसके अलावा फास्ट फूड के साथ कोई ड्रेसिंग या फिर सॉस मत लीजिए, ये और भी अनहेल्दी होता है। बेहतर है टेस्ट के लिए आप दही वगैरह खा लीजिए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी इस वक्त आपको जो अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ अमितेश, ये वीडियो एडिट करते हैं रूहानी, ग्राफिक्स बनाते हैं विभव और तरुण। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।